तो इमेजिन करो आप अपने फ्रेंड के साथ किसी ट्रिप पे निकले हो, रास्ते में काफ़ी दूर तक चले आ गए, एंजॉय करते हुए जा रहे हो। मैं थोड़ा एडवेंचर करता हूँ या करती हूँ एंड आप रास्ते में जा रहे हो, काफ़ी दूर तक निकल गए। देन आपको लगती है एक इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, जंगल या खुला मैदान। जैसा भी आपकी सिचुएशन होगी, आसपास ना कोई टॉयलेट ना कोई कुछ। अगर आपने बचपन से या कभी देसी टॉयलेट का इस्तेमाल करा होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शुरू से ही इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कर रहे होगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी इस सिचुएशन में। क्योंकि अगर आपने कभी स्क्वाट करी ही नहीं या आपको स्क्वाट आती ही नहीं, ना आपने कभी एक्सरसाइज भी नहीं करी स्क्वाट्स में, तो होगा क्या इस सिचुएशन में, आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। इमेजिन करो आप। और ये जेन्युइन सी बात है, कई लोगों के साथ हुआ भी है और कई लोगों ने रिव्यू भी दिया इस चीज़ के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट है स्क्वाट पोजीशन में फ्रेश होना। आप सोचो उस सिचुएशन में क्या करोगे। आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है जो कि आप कभी नहीं लेना चाहोगे। बट आप खुद सोचो, आपकी एज है 25, 26, 30, 35 जितनी भी है, घर में रह के एक खाली सी जगह होगी जमीन, उस पर बैठने की कोशिश करना एक स्क्वाट पोजीशन में बिना किसी सहारे के। अगर आप अच्छे से बैठ लेते हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बैठ पाते या पीछे की साइड गिर जाते हो या आगे की साइड गिर जाते हो तो आप बहुत गंदा फंसने वाले हो। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, नहीं बैठ पाते। जब भी आप देसी टॉयलेट या स्क्वाट पोजीशन को करते हो तो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो नेचुरली कंप्रेस होता है एंड आपके वेस्ट को ईजिली बाहर निकाल देता है। एंड वहीं आप देखोगे कि इंग्लिश टॉयलेट में आप बैठे हो अच्छे से, आपको लगता है आप अच्छे से बैठे हो रील स्क्रॉल करते करते सीटिंग पोजीशन में, देन वहाँ आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। देन आपका वेस्ट अच्छे से बाहर नहीं निकलता, कुछ हिस्सा रह जाता है आपकी बॉडी के अंदर। आपको सुनने में ये बात बहुत अजीब सी लग रही होगी बट ऐसा ही है। इंग्लिश टॉयलेट में यूज करने वाले लोगों को ये दिक्कत देखी गई है। कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो देसी टॉयलेट लोग इस्तेमाल करते हैं, पैलिस जिसे कहते हैं हम, बवासीर, देन कोलोन कैंसर की दिक्कत बहुत कम होती है। एंड डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको इन चीज़ों से बचना है तो देसी टॉयलेट इस्तेमाल करो। देन इंग्लिश टॉयलेट में टॉयलेट यूज़ करते हैं उन लोगों को ये दिक्कत, ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत देखी गई है। अगर आप आयुर्वेद की तरफ भी देखोगे, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है बना ही इस तरीके से होता है कि हम, कमर किस तरीके से हमारी आगे की तरफ झुकती है, पैर किस तरीके से हमारे बेंड होते हैं, तो उस तरीके से हम नीचे को पूरी तरह बैठ सकते हैं। तो हमने बिल्कुल, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो हमने ना नेचुरली से बिल्कुल अलग बियॉन्ड कर लिया अपना लाइफस्टाइल। तो हमने खुद ही अपना बॉडी स्ट्रक्चर बिगाड़ा है, देन उससे कई कई बीमारियों ने जन्म लिया है। अगर आयुर्वेद देखोगे ना तो स्क्वाट पोजीशन से हमारा ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होता है, कोर मसल भी टाइट होता है हमारा। सो अब ये बात आती है कि लोगों ने इंग्लिश टॉयलेट को एक्सेप्ट क्यों कर रखा है वेस्टर्न कल्चर में, क्यों इतना पॉपुलर है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप देखोगे इसका एक और एंगल, तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत सही बैठता है क्योंकि जॉइंट्स का कम इस्तेमाल होता है। जो ओल्ड मैन होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। कई ऐसे इंडिया में भी इंसिडेंट हो जाते हैं लोगों के साथ कि बाथरूम में गिर जाते हैं टॉयलेट में, देन पूरा नीचे नहीं बैठ पाते, दिक्कत होती है, पकड़ पकड़ के बैठते हैं और गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए कि वहाँ पे उनको बहुत मेजर इंजरीज हो गई। तो इनके लिए बहुत सही है इंग्लिश टॉयलेट। अगर आप देखोगे सिटी लाइफस्टाइल में इंग्लिश टॉयलेट बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? अगर आप खुद सोचो, मिडिल क्लास से अगर आप थोड़ा ऊपर हो, किसी सिटी में रहते हो, अगर आप नया घर ले रहे हो तो वहाँ पर आप अपने घर में ये वाला टॉयलेट रखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बड़ी आसान है, आपको अपने हाथ गंदे करने नहीं पड़ते। सोच लो, आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते, इजी टू यूज होता है। किसी टेबल पे खाने के लिए बैठे हो, वैसे ही टॉयलेट में आराम से बैठे हो, फोन चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। कई रीजन में ये चीज अच्छी लग सकती है कि आपके घर में बुजुर्ग आदमी है, आपको आपके साथ कभी कोई ऐसी पैर में चोट लग गई, हाथ में लग गई, आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ ठीक है कि इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर आप जापान में देखोगे और वेस्टर्न कल्चर में देखोगे, अब काफ़ी चेंजेस आने लगे क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि ये चीज़ें कितनी बॉडी के लिए सही है, गलत है। देन लोग देसी टॉयलेट के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसा हम देसी टॉयलेट यूज़ करते हैं भारत में, उस तरीके के नहीं, बट इस तरीके से वो डिज़ाइन कर रहे हैं उन टॉयलेट्स को जिसमें हमारा जो लेग्स हैं पूरी तरीके से फोल्ड होके, बॉडी पूरी तरीके से फोल्ड होके अच्छे तरीके से बैठ के हम यूज़ करें उसको, इजी टू यूज़ भी हो, देन बॉडी के लिए भी अच्छा हो। जब भी कोई चीज़ मॉडर्न से जब भारत में आती है तो हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वही चीज़ हमें जब दोबारा मिलेगी ना बाहर से आके, हमारे देश में ऑलरेडी है, तो हम उस तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। बट हमारा जैसा टॉयलेट जैसा है वैसा उनको बनाने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और हमारे में बिल्कुल एक मिस्त्री लगा दो और टॉयलेट सीट रख दो, हो गया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी उनके लिए जो लोग स्क्वाट पोजीशन से बहुत कोसों दूर होते हैं। अगर नहीं भी करते भाई, एक्सरसाइज करना चालू कर दो, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी बॉडी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
जय श्री राम एंड मजे लो, देखते रहो मेरी वीडियो।